हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,930 929 के आसपास निफ्टी चल रहा है। नीचे में गया था, 808 की उसने लो बनाई और वहां से वो थोड़ा सा बाउंस कर गया। अब यहाँ पे देखिए, एक डिप जरा सी और आ जाती, एटलीस्ट 700 के आसपास अगर आ जाती तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल लेवल होता। अब ये 800 तक ही गिरा है और 800 से अभी वापस उठा है। और अभी उसका अगर हम पीसीआर देखें तो इट इज 1.1819 के आसपास आया हुआ है, विच इज अ कंफर्टेबल लेवल, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर होगा ऐसा कि अगर मार्केट मानो 26,000 2650 की तरफ निकलता है तो वो पीसीआर फिर एकदम ओवरबॉट हो जाएगा। और अगर वो ओवरबॉट होता है तो कोई भी अपसाइड या न्यू हाई के आसपास मार्केट टिकेगा नहीं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए लग तो यही रहा है कि ये जो भी अपसाइड है सिर्फ फंसाने वाली अपसाइड है, सिर्फ ये लोग फांसेंगे महंगे महंगे कॉल। तो इस लेवल पे ऐसी सिचुएशन में अगर आप कॉल और पुट दोनों लेके काम करते हो और निफ्टी के लिए एक दायरा तय करते हो कि भाई ये उसका रेजिस्टेंस रहेगा, ये उसका सपोर्ट रहेगा, तो आप जोड़ी ट्रेड में बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो आज मैंने मेरे ग्रुप में जो भी हम लोगों ने जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है, हम फिलहाल उसी पे फोकस्ड है, लेकिन अभी तक हमने कुछ बुक नहीं किया हुआ है। हाँ, सुबह में कुछ लोगों को ये जो उन्होंने कल कुछ 265 270 के आसपास कुछ सेंसेक्स का पुट लिया था, तो वो 315 315 के आसपास उसको एक बार बुक करवाया और फिर वापस से हमने 275 270 के आसपास उसको फिर से री एंट्री किया हुआ है। तो एक छोटे रेंज में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया और फिर अगेन वी हैव री एंटर्ड। एंड ऑल्सो वी हैव हेज्ड द पोजीशन बाय टेकिंग निफ्टी का कॉल। लेकिन हमारी जो जोड़ी ट्रेड जो हमने कल ली थी, आज भी मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है, एक ही स्ट्राइक रेट का कॉल और पुट दोनों दिया हुआ है। अब उसका जो है हम एक दायरा बांध लेंगे निफ्टी में। अब ऊपर में कौन से लेवल पे हम कॉल बुक करेंगे और नीचे में कौन से सपोर्ट पर हम पुट बुक करेंगे। और अगर वो लेवल्स आ जाते हैं तो हम हमारी पोजीशन को वो हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। 54 55 पॉइंट फिलहाल प्लस दिख रहा है। आज एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो ये थोड़ा सा धोखा दे गया, बिकॉज नीचे तो आया था, ये खुला था फ्लैट, और फ्लैट खुल के 25,808 की उसने लो भी बनाई। थोड़ा सा और नीचे आ जाता, एक एक 70 80 पॉइंट और नीचे आ जाता तो यूं कह सकते थे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप दिया है और यहां से मार्केट में एक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया है ऊपर जाने के लिए। पर ये थोड़ा सा इसने यहाँ पे दगा कर दिया है। अब देखना होगा कि ये ऊपरी लेवल कितना सस्टेन कर पाता है। फिलहाल हमारी कॉल पुट दोनों है, तो ऐसी सिचुएशन में हेज करके चलना ही बेटर है। तो अगर आप भी हमारे ग्रुप में जुड़ते हैं, हमारे सर्विस में आते हैं, तो आपको भी इस तरह की पोजीशन मिल सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है कि अगर निफ्टी ने जैसे ये लेवल का सपोर्ट लिया, ये जो लाइन है ना, ये आपको कर्सर जहाँ पे मैं शेक कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है और ये ऊपर गया है। और अगर इसने मानो इस वाइट लाइन का रेजिस्टेंस लिया तो ये डबल टॉप जैसा हो जाएगा। डबल टॉप अलोंग विथ एम पैटर्न। और अगर इसने इस वाइट लाइन का रेजिस्टेंस लिया तो न्यू हाई आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। फिर शायद मार्केट न्यू हाई ना भी बनावे। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्केट जनरेट कर रहा है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, कॉल और पुट दोनों ही हम लेके चलेंगे। एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, जो हमने 26,200 का या 26,000 का कॉल लिया है, अगर मार्केट आज ये लेवल तक गया, 26,100 या 26,050 के आसपास अगर जाता है, तो हम वो कॉल को बुक करके हम जो है 200 पॉइंट आगे की स्ट्राइक रेट का कॉल ले लेंगे। करके तो हम हेज ही जाएंगे, कॉल और पुट दोनों लेके जाएंगे, लेकिन जो है स्ट्राइक रेट वी में चेंज। ठीक है, यानी कि कल हमने जो है 26,000 का कॉल पुट ऐसा कुछ लिया था। नहीं सॉरी, 26,200 का कॉल लिया था। अगर मार्केट आज 26,100 या 26,050 की तरफ जाता है तो हम हमारा कॉल जो है वो बुक करके 200 पॉइंट आगे की स्ट्राइक रेट का कॉल ले लेंगे। पर करेंगे तो हम हेज करके ही जाएंगे भैया। इलेक्शन का मामला है और कुछ कह नहीं सकते। 300 400 पॉइंट कब ऊपर नीचे हो जाए, यू नेवर नो। तो
फिलहाल यही स्ट्रेटेजी है, बस ये देखना है कि ये यहाँ पे एम क्रिएट करेगा, यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, या इसको पार करेगा। पार भी, अगर पार भी किया तो भी जो है उसका, ये देखिए, अभी अगर हम देखें तो इसका पीसीआर इज 1.20। अब यहाँ से 1.20 का अभी हुआ है, जबकि इसका एक्सपायरी मंगलवार को है, तो यानी कि मंडे एंड फ्राइडे और अभी का दिन, तो ये 2.5 दिन हमारे पास में है। और मार्केट अभी चल रहा है 25,940 945 के आसपास। अगर ये 50-80 पॉइंट और बढ़ता है और ये फिर से पीसीआर इसका 150 आ गया, 1.50 आ गया, तो वो फिर ओवरबॉट हो जाएगा। फिर कल क्या होगा पता नहीं, या फिर मार्केट इलेक्शन रिजल्ट को अभी ही फैक्टरिंग कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ही जो है मैंने हेज पोजीशन दिया हुआ था, देखते हैं कैसे क्या होता है। इसके अलावा हमारा फेडरल बैंक फिलहाल नेगेटिव चल रहा है, और एलटीएफ जो है वो भी नेगेटिव चल रहा है। ये और नेगेटिव होंगे, इसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन हमारा श्री सीमेंट है वो थोड़ा सा फ्लैट है, वो बढ़ना चाहिए अभी। एंड दालमिया भारत, मैं कह रहा था कि दालमिया भारत जो है, कल कल ही मैंने मेरे ग्रुप में दिया था कि ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे है, अभी भी ये ओवरसोल्ड ही है। तो देखते हैं फिलहाल ये कितना बाउंस देता है, कितना राइज करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी तेज हो रखा है। आईसीआईसीआई का हमारा ट्रेड था, लेकिन हमने जो है उसको परसों ही बुकआउट किया था। लेकिन उसके बाद में ये आज, अब देखिए, परसों बुकआउट करने के बाद में जो इसने कल ये जो कैंडल बनाई ना, ये कैंडल कि ये कैंडल की वजह से इसको आज एक डिप देना चाहिए था। पर क्योंकि इसको निफ्टी और बैंक निफ्टी मैनेज करने के लिए आईसीआईसीआई को आज चढ़ा दिया। अब ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सबको फांसेगा, ये सबको यहाँ पे फंसाएगा। तो यहाँ पे भैया अगर कोई आईसीआईसीआई में लॉन्ग हो तो भैया काट लेना, बुक कर लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। एंड इसके अलावा मारुति, मारुति ठीक है, 750 पे आ गया, 15, 750। आज रिलायंस थोड़ा सा सबड्यूड है, लेकिन देखते हैं फिलहाल। अब ये जो लेवल है ना निफ्टी का, ये मेक और ब्रेक लेवल है। मेरे ख्याल, मुझे तो ये ब्रेक ही लग रहा है। अगर ऊपर गया भी तो वो ब्रेक ही होगा, ये कोई टिकने वाला तो है नहीं, उतना तो मैं कंफर्म हूँ। बस लेकिन ऊपर ऊपर कितना निकलता है वो अब इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से अगर 500 पॉइंट भी अगर ऊपर निकल गया तो 450, 450, 500 के आसपास का आपको फिगर मिल सकता है। तो ऑब्वियसली वो एक न्यू हाई होगा। लेकिन क्या फिर वहां से मार्केट वन साइड नीचे आएगा, या टिक जाएगा, या क्या करेगा? एज पर पीसीआर वो नहीं टिकेगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। तो कल इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, प्रोवाइडेड कल एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिले। एंड जो लोग भी हमारा हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहे, वैसे ग्रुप नहीं है ये, आपको इंडिविजुअल मैसेजेस ही आएंगे सबको, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया था बीच में, लेकिन अभी मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। ग्रुप को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, सबको इंडिविजुअल मैसेजेस ही जा रहे हैं। और वही मेरे ख्याल से बेटर है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप लाइफ टाइम में आना चाहते हो, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी यू विल बी गेटिंग फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आप 10,000 अभी पे करके 5,000 एक महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो फॉर इक्विटी लाइफ टाइम। और इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम आप 15,000 अभी पे करके 10,000 आप 2 महीने में कभी भी पे कर सकते हो। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको सिर्फ नवंबर तक ही है। दिसंबर से कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड हरी अप, एंड यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करना। लाइफ टाइम के अलावा आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, या 3 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में भी, इक्विटी में और इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों में। ठीक है, मीन वाइल लेट्स वेट टिल 3:30। एंड आप जो है तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए, वेट करिए 3:30 का क्या रंग लाता है मार्केट। किसी ने भी अगर जोड़ी ट्रेड लिया होगा, मेरे ग्रुप वालों को भी मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने 26,000 का कॉल लिया होगा, और अगर मार्केट 26,000 के पार निकलता है, 26,50 या ऐसा कुछ निकलता है, तो 26 के कॉल को बुक करके 26,200 का कॉल ले लीजिएगा। ठीक है, या आप में से भी किसी ने अगर इस तरीके का जोड़ी ट्रेड लिया होगा, तो जिस स्ट्राइक रेट पे करंट मार्केट प्राइस निकलता है, तो उस स्ट्राइक के कॉल को बुक करके
200-300 पॉइंट आगे के कॉल को ले लीजिएगा, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जावे और आपका प्रॉफिट आपके जेब में आ जावे, ठीक है। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी विच आई अंडरस्टैंड राइट नाउ। बाकी का 3:30 के बाद विल सी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।